दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CUET बीएड या BHU बीएड में प्रीवियस ईयर 2022 में हिंदी रचना और उनके रचयिता से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको हम लोग देखेंगे। तो जो देखेगा वो फायदे में रहेगा, जो ना देखेगा पछताएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं रचना और रचयिता संबंधित। क्योंकि आपसे हिंदी यदि आपने लैंग्वेज चूज किया है तो उसमें हिंदी लैंग्वेज में आपको याद होना चाहिए कि कवि और उनके रचनाकार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 2022 में आया था CUET BHU बीएड में। तो ये वीडियो चाहे BHU बीएड की तैयारी कर रहे हों या CUET बीएड की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि विनय पत्रिका किसकी रचना है, बिहारी की, कबीरदास जी की, तुलसी की या सूरदास जी की। तो ये विनय पत्रिका जो रचना थी वे थी ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जी की रचना थी। तो आपको तुलसीदास की जितनी रचनाएं हैं उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, धर्मी भारती या विष्णु शर्मा। तो रंगभूमि जो थी बहुत अच्छी उपन्यास थी और इसके रचनाकार थे ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। तो प्रेमचंद द्वारा जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, सारे आपको इंपॉर्टेंट याद कर लेना है। इस प्रकार BHU बीएड में लैंग्वेज में रचना संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और हम आगे देखेंगे कि CUET बीएड 2022 में रचना संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन में थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में थर्ड ये है कि निम्न में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है। तो आपको बतानी है कौन सी रचना इनकी नहीं है। नहीं शब्द पे ध्यान रखिएगा। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या रामचंद्रिका। इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कवितावली तुलसीदास जी की रचना नहीं है, बल्कि गीतावली, विनय पत्रिका और रामचंद्रिका ये सभी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन था कि कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता हैं सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म सानी, गिरिराज किशोर या गोविंद दास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हुआ ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन चोपड़ा। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता थे सुदर्शन चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है, अज्ञे, कमलेश्वर, शिवपूजन सहाय या मधुर कंकरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे। कमलेश्वर जी द्वारा रचित था कितने पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि देहाती दुनिया के लेखक कौन हैं, प्रेमचंद, नागार्जुन, शिवपूजन सहाय या रूपचंद। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। शिवपूजन सहाय द्वारा ये रचित है देहाती दुनिया। तो आप देख रहे हैं कुछ नए राइटरों का नाम भी जो जिनसे आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ठेले पर हिमालय किसकी निबंध रचना है। यदि आपसे पूछा जाए कि ठेले पर निबंध, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ठेले पर हिमालय किस प्रकार की रचना है, निबंध, नाटक या उपन्यास, तो आपका उत्तर होना चाहिए निबंध रचना है। ये याद रख लीजिएगा। और उसका उत्तर बताना है कि किसकी रचना है। तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मी भारती द्वारा ये रचना किया गया है ठेले पर हिमालय। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी निराला की काव्य कृति नहीं है, बताने की कौन सी नहीं है। अनामिका, चतुरी चमार, गीतिका या वे निराला जी की रचना है। चतुरी चमार भी निराला जी की रचना है। गीतिका भी निराला जी की रचना है। और परिमल होना चाहिए, परिमल भी जो है वे भी निराला जी की रचना है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था NTA द्वारा, ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था, तो इसके लिए सबको मार्क्स दिया गया था। तो ये जो चारों रचनाएं हैं वे निराला जी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि निम्न कृतियों में कौन सी अज्ञेय द्वारा रचित नहीं है। देखिए हमेशा नहीं शब्द वाला क्वेश्चन हमेशा पूछेगा इसमें। आंगन के पार द्वीप, नदी के द्वीप, अरे यावर ये रहेगा याद, या 16 छत्तों वाला घर। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर हम लोग डी पर जाएंगे। 16 छत्तों वाला घर ये अज्ञेय जी द्वारा रचित रचना नहीं है, बल्कि आंगन के पार द्वीप, नदी के द्वीप, अरे यावर याद रहेगा, ये सब आपके अज्ञेय जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि मधुर मधुर दीपक जल नामक कविता किसने लिखी है। महादेवी वर्मा जी ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, सीताराम सेकरिया ने या बीरेन डंगवाल। तो इस प्रश्न के लिए हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की तरफ, महादेवी वर्मा द्वारा
महादेवी वर्मा जी द्वारा मधुर मधुर दीपक जल नामक कविता लिखा गया है। इस प्रकार प्रश्नों के एनालाइज से पता चलता है कि बीएचयू बीएड में 2 प्रश्न पूछे गए थे रचना संबंधित, और सीयूईटी बीएड में जो रचना संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सीयूईटी बीएचयू बीएड या सीयूईटी बीएड के लिए रचनाओं संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग रचनाओं संबंधित वीडियो देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। धन्यवाद।